एक तरफ वो जिन्हें राष्ट्रपिता कहा गया और दूसरी तरफ वो जिन्हें भारत का संविधान दाता कहा गया। एक अहिंसा के प्रतीक तो दूसरे क्रांति का चेहरा, और सबसे चौंकाने वाली बात ये दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े वैचारिक विरोधी भी थे। तो सवाल उठता है, कौन सही थे, गांधी या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के इतिहास के दो सबसे बड़े नाम, लेकिन ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं थी। एक सामाजिक सुधार धीरे धीरे बदलना चाहते थे और दूसरे सिस्टम को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहते थे। गांधी जी मानते थे भारत को आजादी अहिंसा सत्य और नैतिक बदल से मिलेगी। वो गांव स्वदेशी और आध्यात्मिका पर विश्वास रखते थे। उनके लिए समाज का सुधार भीतर से होना जरूरी था। और डॉक्टर बाबा साहब मानते थे भारत की सबसे बड़ी समस्या ब्रिटिश नहीं है, जाति व्यवस्था है। वे कहते थे जब तक कानून से बराबरी नहीं मिलेगी तब तक आजादी सिर्फ एक धोखा होगी। गांधी ने दलितों को हरिजन कहा। वे चाहते थे कि ऊंची जातियां खुद बदले, लेकिन बाबा साहब ने साफ कहा, मुझे दया नहीं, अधिकार चाहिए। यही से दोनों के बीच दूरी गहरी होती गई। साल था 1932 में। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि दलितों के लिए अलग चुनाव होंगे। डॉक्टर बाबा साहब चाहते थे कि दलितों की आवाज सीधे संसद में जाए ताकि उन्हें ज्यादा अधिकार मिले, लेकिन गांधी को यह ठीक नहीं लगा। उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज टूट जाएगा। उन्होंने जेल में बैठकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। अंत में दोनों नेताओं ने पूना पैक्ट किया। दलितों को लेजिस्लेटिव असेंबली में ज्यादा सीटें मिली, लेकिन अलग चुनाव का प्रावधान खत्म कर दिया गया। सीधा जवाब, बाबा साहब चाहते थे अधिकार, गांधी चाहते थे समाज एक साथ रहे। बाबा साहब ने बाद में लिखा, गांधी जी दलितों के असली प्रतिनिधि नहीं थे। उनका मानना था गांधी ने हिंदू समाज को बचाने के लिए दलितों के राजनीतिक अधिकारों की बलि दी। गांधी कहते थे अगर दलितों को अलग कर दिया गया तो हिंदू समाज टूट जाएगा। वे सुधार चाहते थे, लेकिन विभाजन बिल्कुल भी नहीं। उनकी सोच भावनात्मक थी, जबकि बाबा साहब की सोच संवैधानिक और कानूनी थी। गांधी मानते थे धर्म इंसान को बदल सकता है, बाबा साहब मानते थे सिर्फ कानून इंसान को बदल सकता है। यही कारण है कि जहां गांधी मंदिर की बात करते थे वहां बाबा साहब संविधान आधिकारिक गारंटी करवा रहे थे। गांधी चाहते थे भारत ग्राम आधारित देश बने, कम सरकार ज्यादा नैतिकता। बाबा साहब चाहते थे मजबूत संविधान, मजबूत अदालतें, मजबूत अधिकार। यही से आधुनिक भारत की दिशा तय हुई। बाबा साहब ने महिलाओं को बराबरी के अधिकार देना चाहते थे। हिंदू कोड बिल लाए। इसका मकसद था महिलाओं को अधिकार बढ़ाना, जैसे शादी, तलाक, संपत्ति और विरासत में बराबरी। इस बिल से पहले महिलाएं पति परिवार में पूरी तरह बराबरी नहीं रखती थी। जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलकर इसके कानून बनाए। सीधा मतलब, यह बिल महिलाओं को स्वतंत्रता और सम्मान देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन सामाजिक विरोध इतना बड़ा कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। गांधी इस मुद्दे पर इतने आक्रामक बिल्कुल भी नहीं थे। एक दिन बाबा साहब ने ऐलान किया, मैं हिंदू पैदा हुआ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन अब मैं हिंदू बनकर बिल्कुल भी मरना नहीं चाहूंगा। 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। एक कदम पूरे भारत को हिला गया। 1948 में गांधी चले गए। देश शोक में डूब गया, लेकिन बाबा साहब भावनात्मक भाषणों से दूर रहे। उन्होंने कहा, अब हमें व्यक्ति नहीं विचार बनाने होंगे। एक वर्ग आज भी गांधी को राष्ट्रपिता मानता है, दूसरा वर्ग बाबा साहब को असली मुक्तिदाता मानता है। सोशल मीडिया पर आज भी गांधी वर्सेस अंबेडकर सबसे ज्यादा विवादित बहस है। हकीकत यह है कि विचार अलग थे, दुश्मनी नहीं। गांधी को अंबेडकर के ज्ञान की इज्जत थी। बाबा साहब गांधी को राजनीतिक रूप से कमजोर चाहिए मानते थे, लेकिन नकारते बिल्कुल भी नहीं। आज भारत संविधान से चलता है, यानी बाबा साहब की राह पर, लेकिन नैतिकता, सत्य और अहिंसा की बात आज भी गांधी के नाम से जुड़ी है। यानी भारत दोनों के बीच संतुलन खोज रहा है। अगर बाबा साहब ना होते तो आज आरक्षण नहीं होता, मौलिक अधिकार नहीं होते, बराबरी सिर्फ सपना होती।
और आज भारत सिर्फ कानून से खड़ा है, उसी की नींव बाबा साहब ने रखी थी। आज कोई कहता है गांधी ने देश तोड़ा, कोई कहता है अंबेडकर ने समाज तोड़ा, लेकिन सच ये है कि आधे लोग दोनों को ठीक से नहीं पढ़े, बिना सिर्फ पढ़े वो नारेबाजी कर रहे। गांधी ने हमें आजादी की राह दिखाई, बाबा साहब ने हमें बराबरी की जमीन दी। एक बिना दूसरे के अधूरा था। आज असली सवाल यह नहीं है कि कौन सही था, बाबा साहब या गांधी। असली सवाल यह है कि क्या हम उनके किसी भी विचार पर ईमानदारी से चल रहे हैं या नहीं। सोचना आपको है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।